आज शुरू करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अदर थिंग्स, बाकी चीज़ें जैसे कि प्राइस एक्स की, मतलब एक्स की कोई भी प्राइस हो या कुछ रिलेटेड गुड का कुछ भी प्राइस हो, टेस्ट कुछ भी हो उसका टेक्स्टा, ये सब क्या है यहाँ पर अब की बार कांस्टेंट माने गए हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड जी लिप्से के अनुसार द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम इन टर्म्ड एज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या है कि डिमांड में जो चेंज होगा अब की बार किसके कारण होगा? इनकम के कारण होगा। तो अकॉर्डिंग टू वटसन के अनुसार जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स ऑफ रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। वटसन क्या कहते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स ऑफ रेशियो, उसका मतलब क्या है? उस रेशियो से है, किस रेशियो से कि कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्या हो कि परसेंटेज जितना चेंज हो रहा है प्रतिशत डिमांड में, उतना ही प्रतिशत चेंज हो कितना उसकी इनकम में। तो उसके एक रिस्पेक्टिव एक रेशियो निकल कर आता है कि कितनी डिमांड के कारण कितने इनकम के कारण कितने डिमांड में चेंज देखने को मिला है। तो उसके अनुसार हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट कैसे, जैसे कि मैंने बात की ना वटसन के अनुसार वही है, ये परसेंटेज लिख दो या प्रोपोर्शनल लिख दो। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू उसकी इनकम में कितना प्रोपोर्शनल चेंज होगा, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनकम विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर दे सकते हैं क्या है कि जो ई वाई है ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, चेंज इन डेल्टा क्यू इसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी कितनी? क्वांटिटी डिमांड। जो ये क्यू है ये इनिशियल डिमांड है, और डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, वाई मतलब इनिशियल इनकम। तो 3 टाइप की डिग्री होती हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। तो डिमांड फॉर द गुड इंक्रीज मतलब क्या होते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज उसके कितना डिमांड में हुआ है। अगर जितना इनकम में कम डिक्रीज हुआ है उतना उससे हिसाब से उसकी गुड में भी डिक्रीज देखने को मिला है। मतलब क्या हुआ कि इनकम में इंक्रीज होने से डिमांड में इंक्रीज हुआ है, इनकम में डिक्रीज होने से डिमांड में डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या है कि इंक्रीज होने से बढ़ता है डिमांड इनकम के, और इनकम के कम होने से डिमांड घटता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड के रिस्पेक्ट में। देख सकते हैं हम ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ले ली और ओ वाई पे इनकम ले लिया। तो प्राइस पी था और क्वांटिटी क्यू थी। प्राइस मतलब यहाँ पर प्राइस कह रहे हैं हम, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर इनकम के तौर पर देख रहे हैं कि अगर इनकम कम हो गई उसकी तो क्वांटिटी कम हो गई। तो इस तरीके का जो एक डिमांड करो बनता है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बनता है। जो ये डी वाई दिखा रहा है ये करो, ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करो है। इट स्लोप डाउनवर्ड, ये इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें जितना प्रतिशत चेंज इनकम क्वांटिटी में हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, इनकम में जितना प्रतिशत चेंज हुआ है उसी हिसाब से उसकी क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो 1 जैसे हम कहते हैं ये इक्वल परसेंटेज चेंज होता है डिमांड और इनकम में। लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब दे सकते हैं आपकी डिमांड में कम चेंज तो देखने को मिल रहा है और जबकि आपकी इनकम में 100% चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये कम हुआ है 1 से। तो लेस देन प्रतिशत किससे? इनकम में चेंज होने से, मतलब इनकम के मुकाबले क्वांटिटी में कम चेंज हुआ है। मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब दे सकते हैं आपकी डिमांड कितनी बढ़ गई? 200 बढ़ गई, लेकिन आपकी इनकम कितनी बढ़ी है? 100 बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? डिमांड मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो हमने देखने को मिला पॉजिटिव रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखने को मिलती है। व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
जब इंक्रीज हो इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम में क्या हो, इंक्रीज बढ़ोतरी देखने को मिले, और इज एक्कम्पाइंड बाय द फॉल इन डिमांड, मतलब अगर देखो इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड क्या है, गिर रही है ऑफ गुड की, जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो उसकी। जो डिक्रीज इन द इनकम इज फॉलोड बाय द, मतलब क्या होता है कि अगर इनकम में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है तो डिमांड में राइज देखने को मिलता है। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती है, देख सकते हैं ये जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है इन्फीरियर गुड से, इसे हम गिफन गुड भी कहते हैं। मतलब इन्फीरियर गुड गिफन गुड नहीं होते, लेकिन जो सभी इन्फर गुड्स होती हैं उनमें से कुछ ही जो है वे गिफन गुड्स भी होती हैं, लेकिन सभी गिफन गुड इन्फीरियर गुड नहीं होती। तो इस तरीके की तो जो रिलेशनशिप देख, जैसे ब्रेड है, जो है ब्रेड उसमें भी देखने को मिलता है। जो बेकार ब्रेड है उसमें क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने से वो बेकार ब्रेड आप मांग करोगे नहीं करोगे ना, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आपकी इनकम बढ़ी लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई। तो ऐसी गुड्स में भी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तौर पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओ एक्स पे क्वांटिटी और ओ वाई पे इनकम। तो अगर आपकी देख सकते हैं आपकी इनकम कितनी है 10, तो आप कितनी कर रहे हो मांग, देख सकते हैं 4 क्वांटिटी की। आपकी इनकम बढ़कर 20 हो गई तो आप अब कितनी मांग कर रहे हो 2 की। मतलब क्या हुई, आपकी डिमांड कम हो गई ना, 4 से 2 हो गई, तो डिमांड कम हो गई। यहाँ पर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का सिंबल देखने को मिला। और जो डी वाई ये जो लाइन देखने को मिली है, ये डी वाई ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड करो स्लोपिंग है। इसमें देखने को मिल सकता हमें 10 थी तो 4 यूनिट, अब 20 हुई तो 2 यूनिट। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में व्हेन चेंज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इवोक नो चेंज इन हिज डिमांड। मतलब क्या होता है कि इनकम में चेंज हुआ है लेकिन आपकी जो डिमांड है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ये जो डिमांड होती है वो नेसेसरी जरूरी चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि कैरोसिन, ऑयल, सोल्ट एक्सेट्रा। है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है। यहाँ पर ओ एक्स पे हम क्वांटिटी दे सकते हैं और वाई पे इनकम दे सकते हैं। आपकी इनकम 10 से 20 हो गई लेकिन आपकी जो डिमांड थी 4, तो वो डिमांड 4 ही रही, तो इसे जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। तो डी वाई क्या था, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पैरेलल होती है वाई एक्सिस के व्हेन जब इनकम में इंक्रीज हो रहा है देखने को मिल रहा है 10 से 20, तो डिमांड रिमेन अनचेंज, डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। तो ये पूरा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। शुरू में हमारा पॉजिटिव देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें नेगेटिव, और यहाँ पर अब जीरो। तो इस तरीके का रिलेशनशिप इनमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इस तरीके की कर्व हमारे पास बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, इनकम लिया है, अब यहाँ पर क्वांटिटी ली है। यहाँ पर इनकम ले और यहाँ पर क्वांटिटी ले, तो इस तरीके का रिलेशन देख सकते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए अगली वीडियो हम देख सकते हैं हमारी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।